हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप भी दीपावली की तैयारी में होंगे और मैं भी बस उसी की तैयारी में हूं और बाहर निकली हूं। और मुझे आज गैस स्टोव लेना है और कल इंस्टॉल कराना है। पर ये देखिए, बेमौसम बारिश अपने शबाब पे है और इतनी बारिश हुई कि क्या बताऊं। वैसे भी मुंबई में बारिश का तो कोई अता पता नहीं होता। और ये देखिए, अब ये दूसरे दिन का वीडियो है, यानी 10 तारीख के करीब करीब 12 बज रहे हैं और टेक्नीशियन भी आ गया है। और जो हम लोग गैस स्टोव लेकर आए हैं तो उसको इंस्टॉल करवाएंगे। घर भी अभी पूरी तरह से ठीक ठाक नहीं हुआ है, पर्दे लगने बाकी हैं और बाकी काम भी है। और लेकिन सबसे ज़रूरी ये था कि गैस स्टोव हम लोग लगवा लें, तो बस यही इसी कवायद में ये देखिए करना है। बीच में मैक्सिमम एकदम नीचे करेंगे तो मिनिमम। ठीक है, ये इधर सिंबल देखिए इसका है, ये उधर वाले का है, इधर दिया हुआ है सिंबल, ये लेफ्ट साइड वाला और यहाँ पर आगे वाला। ठीक है, बीच में मैक्सिमम, नीचे करेंगे तो मिनिमम और पूरा ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे तो बंद। अपने इंस्ट्रक्शंस के बाद उसने कहा कि मैं भी एक बार ट्राई कर लूं, तो मैंने ट्राई किया और उसके जाने के बाद बस विधिवत पूजा कर ली चूल्हे की। शुरुआत करने से पहले पूजा ज़रूरी होती है, तो चूल्हा को पूज करके उसके बाद फिर दूध ही गर्म कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं खीर बना चुकी थी और मीठा तुरंत कुछ नहीं बनाना था, दूसरा कुछ बनाना था। इसी वजह से अश्विन ने कहा कि बस दूध आपके पास है ही पैकेट, उसको गर्म कर लीजिए, तो ये शुभ ही होता है। तो इस तरह से नए चूल्हे की शुरुआत हुई। ये देखिए, बस दूध अब गर्म करने वाली हूँ, क्योंकि काम बहुत पड़े हैं और एक के बाद सबको निपटाना है। सफाई तो सारी हो गई है, लेकिन सबको सही जगह रखना और खाना बनाना, बहुत कुछ बनाना है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो बस अब शुरुआत ही करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गुड़ भी चढ़ाया है, मीठा चढ़ाना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं तैयार होकर बैठी हूँ, मॉल जा रही हूँ। कुछ धनतेरस की कुछ खरीदारी करनी है, कुछ हो चुकी है, कुछ करनी है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी, और मेरा नाम अमृता सिन्हा है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए, आज क्या क्या मैं खरीदती हूँ इसके बारे में आपको बताती हूँ। गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ, गाड़ी आती है, हम लोग जाएंगे मॉल जाना है। रास्ते में धनतेरस की पूरी भीड़ थी और फिर भी हम लोग उस भीड़ भाड़ में निकल पड़े और पहुंच गए बिबियाना मॉल। बिबियाना मॉल में कुछ हल्की फुल्की चीज़ें लेनी थी। उन सारी खरीदारी के बाद हम लोग पार्कोस पहुंचे और ये हमारा धनतेरस दिवाली का गिफ्ट हुआ, तो फ्रेग्रेंस। और उसके बाद हम वापस पहुंचे घर और सारा काम करने के बाद बहुत सबसे ज़रूरी था रंगोली बनाना। और ये रंगोली बनाते बनाते आपको बताऊं मैं कि रात के 1 बज गए, क्योंकि वही समय ही होता है। देखिए, थोड़ा सा अंधेरा सा भी है। और ये देखिए, ये जो मैंने हाथ में लिया है ना, ये बॉटल, ये सारे बॉटल मेरे जो हेयर कलर है उसमें जो बॉटल्स आते हैं उसको मैंने इसके लिए यूज़ किया है। इसमें उसको अच्छी तरह से धो करके, सुखा करके, और उसमें रंगोली के रंग भरे हैं और उसकी जो टिप है उसको अच्छी तरह काट लिया, ताकि उससे अच्छी तरह ये जो रंगोली के रंग है वो गिरे। और जब भी बड़े ही आसानी से मुझे मतलब बनाने में बहुत ही सुविधा हुई, क्योंकि आप चुटकी से जब रंग गिराते हैं तो उंगलियां भी दुखने लगती हैं। ऑलरेडी इतने सारे काम हैं किचन में, ये काटना और वो आटा सानना और दुनिया भर का काम करने के बाद ना उंगलियों को थोड़ा आराम मिला। और ये बड़ा अच्छा टिप है आपके लिए भी। आपके पास भी हेयर कलर्स आते ही होंगे, तो उसमें ये डब्बा ज़रूर आता होगा, तो उसको मैंने पहले से इकट्ठा कर लिया है। और मुझे पता था कि मुझे रंगोली में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग रंगों को
सही जगह में डालने में बड़ी सहायता मिलती है। तो सोचा आपको भी बताऊं। ये देखिए, आप मेरे थाली में ये जो रंगोली की थाली है उसमें आप देख सकते हैं ये इसको, और उम्मीद है आप पहचान भी रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। वैसे तो और भी बहुत कुछ बाज़ार में मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा अपना ऐड कर सकती हैं तो ज़रूर करें। मैंने किया है, बड़ी सुविधाजनक रहता है। तो ये देखिए, मैंने रंगोली पूरी बनाई, 3 घंटे लगे और करीब रात के 2 बजे सो पाई। तो मेरी मेहनत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी रंगोली हर बार, हर साल, जाने कितने साल हो गए, हर दिवाली होली में रंगोली ज़रूर बनती है। शादी के बाद से मैंने जो रंगोली बनाना शुरू किया है, अब तक बना ही रही हूँ। उसके बाद ये देखिए, दूसरे दिन सुबह ये नए पर्दे भी टंग गए हैं, सब कुछ किया। फिर बेडरूम को साफ़ सफाई की और बेड कवर और बेडशीट वगैरह सब डाल दिया। और साफ़ तो पहले ही हो चुका था, लेकिन उसको बस फिनिशिंग टच देना था। तो ये सारा कुछ जगह पर रख लिया ताकि खाना बनाने में आराम हो, और वो लास्ट मोमेंट का वो ये बिछाना और टेबल क्लॉथ वो सब बाकी न रहे। तो वो सारे काम पूरे करने के बाद मैं किचन पहुंची। ये दिवाली के पहले दिन का ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा लिया, क्योंकि बहुत देर लगती है। फिर ये चने की दाल भी उबाल कर रख लिया, क्योंकि इतना कुछ बनाना था। उसके बाद फिर एक तरफ ये खोआ मावा, जो दूध को, ये देखिए मावा बना लिया मैंने, और एक तरफ ये निमकी निकाल रही हूँ। मैदा को नमकीन पारे भी लोग कहते हैं, हम लोग हमारे बिहार में निमकी कहते हैं, और ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये गुजिया की भी तैयारी है। देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स उधर है। गुजिया भी करीब करीब मैं बांध चुकी हूँ, और उसको अब ये देखिए, सिर्फ काजू डालकर मैं देख रही हूँ कि तेल कैसा है। तो अब गुजिया को अच्छे से तल कर इसे भी निपटा लूँगी और रख लूँगी अलग। ठंडा होने के बाद डब्बे में भर देना है। तो एक के बाद एक मैंने जो भी पकवान बनाए, मिठाइयाँ हो, चाहे मिक्सचर हो या फिर गुजिया हो, निमकी हो, सारा शक्करपारे, सब कुछ बनाकर मैंने एक के बाद एक अच्छी तरह रख दिया। और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फिर उसे एयर टाइट डब्बे में बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा नहीं बनाया मैंने, बस अश्विन खाए, हल्का फुल्का हम लोग भी खा ही लिए तली हुई चीज़ें बहुत दिनों बाद। तो बाहर से कुछ भी मंगवाया ही नहीं मैंने इस बार। बस कल के लिए अब बूंदी के लड्डू 4 मतलब पाव किलो मंगाऊंगी बस। ये देखिए, गुजिया तैयार है मेरा, और बहुत ही क्रिस्प और अच्छा बना। खोआ तो बनाया ही मैंने, और उसमें ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी भुनी हुई सूजी डाला और बन गया। अब ये देखिए, तैयारी है मेरी मिक्सचर बनाने की। तो पोहा, ये जाड़ा पोहा ना लेकर मैंने पतला पोहा लिया है। और ये देखिए, शेंगदाना या मूंगफली, शेंगदाना महाराष्ट्र में बोलते हैं, तो ये मूंगफली को भी इसी तरह से मैंने अच्छी तरह वो डीप फ्राई कर लिया। और इसमें है काजू, बादाम, किशमिश और चने का दाल। तो उतना सारा उस सब का वीडियो ना देकर मैंने शॉर्ट में दे दिया है, ताकि वीडियो बड़ा ना हो। और इसके अंदर कुछ मसाले मैंने खुद जो पीसे हैं, और उसमें थोड़ा सा हल्का सा चाट मसाला और अमचूर डाल करके, सेंधा नमक डाल करके, और ये तैयार बहुत ही मस्त बना है। तो बाहर से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से ये मिक्सचर भी तैयार हो गया मेरा। तो इसको भी एक तरफ रख दिया। ये देखिए, डब्बे में भी डाल दिया मैंने। तो बस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाया है मैंने, बस इतना ही बनाया है। तो इसको भी डब्बे में डालकर ये देखिए दिखा रही हूँ मैं कि ज़्यादा ग्रीजी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने वो किचन टॉवल पे पेपर टॉवल जो आता है उस पे डाल दिया, तो जिससे वो एब्जॉर्ब कर लिया उसका जो ग्रीज है। और ये डब्बा बंद हो गया। अब ये देखिए, मैंने आटा लिया है और मोइन डाल करके उसको अच्छी तरह मसल लूँगी। और अब तैयारी होगी, ये देखिए मुट्ठी बांध रही। ये तैयारी है अब शक्करपारे बनाने की।
तो शक्करपारे भी बन जाएंगे। तो एक के बाद सारा कुछ बनाने के बाद फिर थोड़ा आराम आया। ये देखिए घी गरम कर रही हूँ। गरम घी को बस उसी तरह आटे में डालकर और उसको मसलना, बहुत उसको अच्छी तरह मिलाना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से इससे खास्ता बनता है। और इस बार मैंने आटा लिया है, मैदा नहीं लिया है इसमें। और ये देखिए मुट्ठी अगर बन जाती है तो इसका मतलब ये सही मोयन हुआ। तो इस तरह से तैयारी की और ऐसे फिर धीरे से इसको फिर अच्छी तरह सान लिया। सानने के बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है और ना बहुत ज़्यादा उसको गूंधा है। उसको ऐसा कि बस वो बिल्कुल डो अच्छा बन जाए। और उसके बाद ढक करके, गीले कपड़े से ढक करके करीब करीब 20 मिनट मैंने छोड़ दिया। और फिर जब ये अच्छी तरह से, ये देखिए अच्छी तरह सान रही हूँ मैं। और उसके बाद ये ढक दूँगी। अंदर में गीले कपड़े से मैंने ढका था, उसके बाद एक ढक्कन लगाया था। और 20 मिनट के बाद जब देखा और उसे, ये देखिए इस तरह का डो बना। इसको 4 भाग में मैंने बांट लिया और वहाँ स्लैब पर ही, क्योंकि इसके लिए बड़ा सा कोई पटरा या फिर कोई वुडन आपको पीस चाहिए, तो कोई बात नहीं है। स्लैब को अच्छी तरह पोंछ लें और उसको सुखा लें। उसके बाद फिर ये आप उसी पर बना सकती हैं। मैंने उसी पर बनाया। उसको बनाने के बाद फिर अच्छी तरह बेल लूँगी। बेलने के बाद फिर उसे कटिंग कर लूँगी और फिर डीप फ्राई करना है। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बस यही है कि आप समय तो थोड़ा निकालना ही होगा। तो अभी लाइट भी जल गई है, शाम ज़्यादा हो गई है, तो इसके बाद फिर डिनर भी तैयार करना है। तो हर काम के लिए समय निकालना ही होता है। तो इसी वजह से मैंने ये तैयारी कर ली। और थोड़ी सी गुजिया बाकी रह गई है, उसको मैं बाद में बनाऊंगी। जितना ज़रूरत भर बना लिया है और उसे रख दिया है। और अब कल बनेगा। ये एक्चुअली पहले दिन, दिवाली के पहले दिन का ये सब बन रहा है। तो कल हमारे बिहार में बनता है दाल भर के पूड़ी और खीर, ओल की सब्ज़ी या ओल का चोखा ज़रूर बनता है, आलू की सब्ज़ी। बहुत लोग मटर पुलाव बनाते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, 4 से 5 आइटम ही बनाया, क्योंकि खाने वाले इतने थे नहीं और बहुत कम लोग कल निकलेंगे। आसपास के 2-4 लोग तो ज़रूर आएंगे और हमें भी बुलाया है, तो थोड़ा बहुत निकलना हो जाएगा। एक्चुअली अश्विन के फ्रेंड्स जो हैं, राइडर फ्रेंड्स, वो ट्यूसडे को आने वाले हैं। तो एक बार फिर सब कुछ ट्यूसडे को ही बनेगा। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मैंने बनाया नहीं है। सिर्फ सूखे ये जो शक्करपारे, नमकीन पारे और नमक पारे, वो सारा जो वो तैयारी कर ली है मैंने। ये देखिए शक्करपारे के लिए जो निकालना है। तो एक्चुअली आप इसमें जो आटा जो इस्तेमाल किया मैंने ना, इसलिए इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन जैसा दिख रहा है, अदरवाइज़ वाइट दिखता। तो कोई बात नहीं है, आटे का ही इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि निमकी में मैंने मैदा ही ले लिया था, थोड़ा ही बनाया मैदे का भी। चलिए फिर कभी कभार चलता है त्योहारों में। तो बस इसे तल करके, ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया मैंने। और ये बहुत जल्दी निकल आता है, क्योंकि इसमें घी है तो ये सटता बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। और ये इस तरह से इसको तलने के बाद अब चाशनी बना लूँगी 1 तार की। और ये ब्राउन शुगर की चाशनी बनाया मैंने। 1 कप चीनी ले लिया है और उसमें 2 कप चीनी है, 2 कप चीनी में आधा कप पानी। ये देखिए 1 कप और चीनी लिया। आपके पास अगर वाइट शुगर है तो वाइट शुगर भी चलता है। ये आधा कप पानी लेकर के बस अब इसे 1 तार की चाशनी बना लूँगी। और उसमें जो बनाया है मैंने ये पारे, तो अब ये शक्कर इस पर कोटिंग हो जाएगा शक्कर का। और ये देखिए शक्कर पारे तैयार है, सूख गए। बहुत मस्त लगता है खाने में। बहुत दिनों बाद ये शक्कर पारे बनाया मैंने।
और अब ये देखिए इसमें डब्बे में भी डाल दूंगी। अब ये देखिए दिवाली की सुबह हो गई है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हैप्पी दिवाली। तो ये देखिए अब बस बाहर एंट्रेंस पे ये सारा काम मानिक के जिम में है, वो सारा कर रहे हैं। तो हम लोग ताज़े गेंदे के फूल को ही लगाते हैं, वो आर्टिफिशियल हमें पसंद नहीं है। तो वो कल लेकर ही आए थे और इसका माला भी उन्होंने ही बनाया और बाहर से अशोक के पत्ते भी तोड़ ले आए, क्योंकि पान के पत्ते तो खैर यहाँ नहीं लगते, आम के पत्ते। और ये देखिए भीतर खिड़की के बाहर रोशनी हो रही है और अब सब कुछ जगमग है चारों तरफ, बाहर भी भीतर भी। तो ये तैयारी के लिए ये सारे कुछ कपड़े वगैरह सब निकले हुए हैं, कुछ सलवटे भी हैं, बेड पे कुछ लोग बैठे हैं। तो ये देखिए पूजा हो चुकी है। पूजा होने के बाद भगवान को बस खीर और जो भोग है जो बना हुआ था सब कुछ चढ़ चुका है। ये देखिए तो बस सारी सजावट मंदिर की, बाहर की, ये फूलों की सजावट मानिक ने की। तो सब मिलजुल कर अश्विन ने पूरी सफाई की। अभी देखिए किचन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो ही गया है। फिर से चूल्हे की पूजा हो चुकी है। यहाँ पे थाल भी रखा हुआ है, चूल्हे दिया भी है और हर कोने हर मोखे में जितने दिए बन सके वो जला दिया गया। तो बस इस तरह से दिवाली हमारी मनी। ये देखिए ड्राइंग रूम में हमने नए पर्दे लगाए हैं और सब कुछ सज चुका है। तो बस ये देखिए आज कितना खूबसूरत लग रहा है ये रंगोली। तो हम लोग सब तैयार हुए। फिर लगता है ये कुछ देर बाद है जबकि मानिक ने चेंज भी कर लिया है। ये देर रात का वीडियो है और हम लोग आ चुके हैं अभी बाहर से भी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए दर्शना के पास भी गए। लेकिन उसके पहले विजय श्री और मनीषा भी आई थी। ये देखिए हमारी गपशप, ये लोग आई, इन लोगों को बहुत अच्छा लगा। इन लोग मेरे हाथ का बना हुआ कुछ खाया इन्होंने और हम लोगों ने खूब गपशप किया, मज़ा आया। तो यहाँ देखिए मैं फिर से पूरियाँ तलने आ गई हूँ। तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो। आप सबको दीपावली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी एक शेर के साथ। जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। शुभ रात्रि।